थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं हल्का सा। सही है। अली ज़रा गौर से सुनना। अब हुआ ये है कि ज़रा सा आवाज़ ना बंद रह गई है, तो मे बी तुम्हें थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील हुई होगी। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर के बारे में बात कर रहे हैं। एसक्यूएल सर्वर क्या होता है? एसक्यूएल सर्वर बेसिकली ना डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। सही है। अब आपने अपने डेटा को सेव करना है। आपकी एप्लीकेशन है, आपने अपने डेटा को कहीं ना कहीं सेव करना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन में डेटा को सेव करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी ऐसे मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी या जिसके थ्रू अपने डाटा को, यानी अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें ना अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब वो मैंने जैसे एसक्यूएल लाइट की बात की कि फोन्स के अंदर हम एसक्यूएल लाइट, एंड्रॉइड के अंदर जो ऑफलाइन डेटाबेस होती है एसक्यूएल लाइट यूज करते हैं। ऑनलाइन डेटाबेस होती है माई एसक्यूएल यूज करते हैं। अगर मैं iOS की तरफ चला जाऊं तो वहां पे स्विफ्ट है, वहां पे भी माई एसक्यूएल ही यूज किया जाता है। ठीक है। ऑफलाइन में अगर उनकी डेटाबेस की बात की जाए तो वो भी एक छोटी सी डेटाबेस, वो एसक्यूएल लाइट की तरह की वो भी डेटाबेस यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर विंडोज फोन की बात की जाए तो ये लोग भी क्या करते हैं, विंडोज के अंदर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है एसक्यूएल का। वो आपके जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे बना रहे हो तो ना एप्लीकेशन, उस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। सही है। तो वहां पे भी एसक्यूएल आपके पास अवेलेबल होता है। अब हम जो एसक्यूएल पढ़ेंगे ये एसक्यूएल ट्रांजैक्ट कहलाता है। कौन सा एसक्यूएल कहलाता है? हाँ। तो हम एसक्यूएल ट्रांजैक्ट यूज करेंगे। अच्छा, एसक्यूएल ट्रांजैक्ट तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। बहुत ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, ऐसा कोई नहीं है बहुत ज्यादा कोई हार्ड कोर। सही है। अगर आप नॉर्मल एक इंग्लिश बोलना जानते हैं ना थोड़ी बहुत, सही है, तो आप अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, इसको देखते हैं जरा। इसके थोड़े से फीचर्स देख लें अगर थोड़ा सा मौका मिले हमें। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इस पे हमने बात कर ली। ठीक है। एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है? तो एसक्यूएल आपकी क्वेरी के अगेंस्ट डेटाबेसेस क्रिएट कर सकता है, टेबल्स क्रिएट कर सकता है, रिकॉर्ड्स को सेव कर सकता है, अपडेशन कर सकता है। आपके डाटा के अंदर कोई डाटा है उसको अपडेट करना है। ठीक है। कोई डाटा न्यू क्रिएट करना है, कोई नया डाटा क्रिएट करना है, डाटा को डिलीट करना है। सही है। ये काम सारे आपके लिए एसक्यूएल बहुत आराम से कर सकता है। फिर एक एक टर्म यूज की जाती है आरटीबीएमएस। ये एसक्यूएल एसक्यूएल से, अच्छा, अगर देखा जाए ना तो एसक्यूएल से पहले भी डेटाबेसेस के कुछ ना कुछ मीडियम्स होते थे। जैसे एक्सेल की अगर बात करें तो एक्सेल में भी ना डाटा को सेव किया जाता है। कहीं कहीं लोग अभी भी क्या करते हैं कि जो विंडोज की एप्लीकेशन होती है, आप लोगों ने एक्सेस के ऊपर बनी हुई एप्लीकेशंस कभी देखी हैं? एक ऑफिस की एप्लीकेशन है एक्सेस नाम से। ठीक है। ये एक्सेस जो है ना, इसके ऊपर हम एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं छोटी मोटी, जो कि हमारे ऑनलाइन डेटाबेस के साथ या ऑफलाइन एक्सेल की शीट्स होती हैं और एसक्यूएल भी होता है उसमें, इनके साथ कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है। तो ये क्या करती हैं आमतौर पे, आप इनमें एक्सेल को एज ए डेटाबेस अपने पास कंसिडर कर सकते हो। एक्सेल में शीट्स बनती हैं, डेटा भी सेव होता है, फॉर्मेटिंग भी आप उसमें खैर कर ही सकते हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग और जैसे कहते हैं ना एक वास्ट आपके पास वहाँ पर सिनेरियो होता है अवेलेबल, कि आप उसके अंदर आराम से अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सको, उसमें एडिटिंग वगैरह और सारी सारी चीज़ें कर सको। स्क्रीन ऑन करो। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब एसक्यूएल आया ना जरा मैदान में, तो एसक्यूएल ने कहा कि यार सारे सारे जो लेट्स से इससे मुझसे पहले के डेटाबेस के मीडियम से उनमें रिलेशंस आपस में बनाना बड़ा मुश्किल होता था। ये रिलेशंस इतने मुश्किल नहीं होते। अभी हम सेकंड से थर्ड क्लास के अंदर रिलेशंस भी बना लेंगे। ठीक है। यानी होता क्या है कि मैं अगर यहाँ इसके डॉक्टर की डॉक्टर वही जो डॉक्टर वाला सिस्टम है इसका। ठीक है। मैंने किसी डॉक्टर को ना ऑर्डर किया कि भाई सर, मैंने लेट से रिक्वेस्ट की कि मुझे ना सर में दर्द है, हेडेक है, मुझे मुझे आप काइंडली कोई मेडिसिन वट एवर जो भी आपको लगता है मुझे रिकमेंड कर दें, कोई एहतियात है, कोई दवा है, आप मुझे रिकमेंड कर दें। अब डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने ना मुझे कोई दवा रिकमेंड कर दी या कोई उसने मुझे कोई क्योर बता दिया कि आप ये कर लें या ये ना करें तो आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। सही है। मैंने वही डॉक्टर की जो बात है ना वो मैंने बिल्कुल एज इट इज, जैसे डॉक्टर ने मुझसे कहा मैंने डॉक्टर की बातें एज इट इज मान ली। अब
मेरा डॉक्टर ने वो सेट हो गया, यानी फर्ज करें सेट होने का मतलब ये है कि भाई अब मैं इसी डॉक्टर के पास ना अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाता हूँ, या डॉक्टर्स को इसी डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता हूँ। तो इस डॉक्टर को मैंने कंफर्म कर लिया कि भाई इस तरह से है, अब आप ही ना जरा मुझे लुक आफ्टर कर लें, और ये है कि जो भी होगा वो देख लेंगे, अगर आप मुझे जरा से देख लीजिएगा, मेरी तबीयत आजकल सही नहीं चल रही। इशू ये आएगा कि ना आप लोगों में से कोई खरीदार ने ये आ गया, ओवैस आ गया, ओवैस ने भी ना उसी डॉक्टर से कहा कि यार भाई मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर मुझसे रिलेटेड है, डॉक्टर को किसके लिए हायर किया गया? अली रैन की कंपनी से मेरे लिए हायर किया गया कि वो मुझे मेडिसिन देगा, वो मेरा लेट्स से चेकअप करेगा। अच्छा, वो मुझे चेक करेगा कि यार मेरी तबीयत वाला सही है नहीं, आधे घंटे तक बताता हूँ। अच्छा, फिर स्क्रीन शेयर करना, तो रिलेशन क्या हो गया? जल्दी से रिज्वाइन कर ले भाई। ज्वाइन आ गया मैं, बैक अगेन। अच्छा जी, स्क्रीन आ रही होगी, मैं दोबारा से स्क्रीन आ रही होगी मेरी, सही है। तो आरटीपीएमएस की बात कर रहे थे, रिलेशंस की। डॉक्टर से रिलेटेड हूँ मैं, मुझसे डॉक्टर रिलेटेड है कि वो डॉक्टर मुझे असाइंड है इसकी कंपनी के थ्रू। लेकिन अब क्या किया, अब ओएस ने भी कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरा चेकअप भी करना है और मेरी भी ज़्यादा तबीयत सही नहीं है, आप मेडिसिन वगैरह कोई रिकमेंड कर दें। तो क्या वो डॉक्टर ना इससे भी रिकमेंड हो गया। डॉक्टर कितने हैं? एक। हम पेशेंट्स कितने हैं? दो। ठीक है, तो क्या होगा, यही डॉक्टर का जब डेटा, इस डॉक्टर की जब तारीफ लिखी जाएगी ना, ठीक है, तो इसका 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 नाम दो जगह आएगा। एक जगह इसका नाम मेरे साथ आएगा और एक जगह इसका नाम किसके साथ आएगा? तो वह इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसने हम दोनों का इलाज किया था। तो ये इसका इसका हमारा ताल्लुक ज़ाहिर डॉक्टर पेशेंट का होगा। लेट से क्लास की बात करते हैं, यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? आप लोग तकरीबन यहाँ पे 5 हो और एक वो ऑनलाइन है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे 5 से 6 स्टूडेंट्स हो, सही है। और मैं ये कहता हूँ कि लेट से अगर मैं हम आप सबको यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप स्टूडेंट्स हो, बराबर वाली लैब में सामने स्टूडेंट्स हैं, हम सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, सही है। अब अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए ना, तो आप लोग फिलहाल सिर्फ एसएल के स्टूडेंट्स नहीं हो, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंट किए जाओगे। आप सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, और वहां पर आपसे कहते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि जी आप कैसे, आपको पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे आपको? ठीक है, तो अगर हम लोग खड़े होंगे ना, हम लोग टीचर्स, तो मैं एक एक का नाम ले लूंगा। ये अली जैन अलग हो जाओ, वैस अलग हो जाओ, आप लोगों में किसी का नाम लूंगा, लेट से मैं कहूंगा कि उम्मे ऐमन अलग हो जाए, साहिर अलग हो जाए, इन सबके नाम लूंगा, कहूंगा अलग अलग हो जाए। ठीक है, आप लोग मेरी तरफ हैं, बाकी कोई और टीचर होगा वो कहेगा जी आप लोग अलग हो जाए, आप मेरी तरफ हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इस तरफ आ जाए। हम लोग खुद पहचान के अलग कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे नहीं होंगे ना, वहां पर हम लोग नहीं होंगे, ठीक है, तो आप लोग हमें जानते होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा ना यार कि लेट से जो सर गति के स्टूडेंट्स हैं ना वो अलग हो जाए, तो आप लोगों को बताया आप लोग पढ़ते हो, जितने और इसके अलावा जितने लोग होंगे ना, आप लोगों के साथ साथ जितने लोग मुझसे पढ़ते होंगे वो सब अलग अलग हो जाएंगे। क्या? आप लोग 5 हो, मैं एक बंदा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या आप में से एक बंदा मल्टीपल टीचर्स को पढ़ा रहे हैं? अभी मल्टीपल टीचर से पढ़ रहा है अभी करंट? नहीं पढ़ रहा। हमारा रिलेशन है, लेकिन आप लोग करंट टाइम पे एक टीचर से ही पढ़ रहे हैं,
ऐसा नहीं है अभी की क्लास मुझसे पढ़ रहे हैं, 5 to 7 की क्लास किसी और टीचर की, 7 to 9 की किसी और की, नहीं अभी फिलहाल हम, हाँ तुम लोग तो पढ़ोगे, ये लोग अलग हैं, ठीक है, ये लोग तो पढ़ेंगे। मिसालें हम इस क्लास की मिसाल अगर लें तो हम लोग का रिलेशन ऐसा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बट आप लोग मेरे अलावा किसी और से नहीं पढ़ रहे। मेरा आपसे 1 to मैनी का रिलेशन है, यानी मैं एक और आप बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा, तो 1 to मैनी का रिलेशन है मेरा आपका, और आपका मुझसे क्या रिलेशन है 1 to 1 का, यानी आप एक हो। अगर मैं आप में से इंडिविजुअल की बात करूं तो आप किससे पढ़ती हैं अभी यहाँ पर, आप पढ़ती हैं, किससे पढ़ती हैं आप, मुझसे पढ़ती हैं ना आप, मुझसे मेरे अलावा किसी और टीचर से पढ़ती हैं, तो वैसे मेरे अलावा भी किसी और टीचर से पढ़ते हैं भाई करेंटली, अभी इस वक्त नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन क्या, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, एक आपकी क्लास है तकरीबन कोई 6-7 बैचेस को पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारे बैचेस को पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ एक टाइम पे अगर एक स्टूडेंट के साथ देखा जाए तो वो रिलेशन ये होता है कि मैं तो बहुत सारों को पढ़ाता हूँ, लेकिन हर स्टूडेंट ना सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ रहा है यहाँ पे, ये बराबर वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं ना ये भी सिर्फ एक टीचर से पढ़ रहे हैं वहाँ पर, उसके अलावा इनको कोई नहीं पढ़ा रहा, सही है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया 1 to मैनी का, सही है। मैं बाजार गया, मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, सही है, मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की और मैंने वो खरीदी। अब वो एक प्रोडक्ट थी लेकिन बाजार में उस जैसी बहुत सारी प्रोडक्ट थी, मेरा उससे रिलेशन हो गया 1 to मैनी का, बहुत सारी चीजों में से मैंने चीजें सेलेक्ट कर ली, लेकिन अब उस चीज का भी ना मुझसे 1 to मैनी का रिलेशन हो जाएगा, कैसे, क्योंकि वो एक होगी लेकिन मल्टीपल लोग होंगे जो उसको बाय कर रहे होंगे, समझ गए मेरी बात, समझे थोड़ा, वो एक चीज होगी, लेकिन लेट से ये फोन की बात करते हैं, मैं मार्केट गया, ये Realme 5 है, मैं मार्केट गया, ठीक है, ऐसे 10 फोन्स थे, मैंने एक बाय कर लिया, तो मेरा इससे क्या रिलेशन हुआ, बहुत सारे, लेट से बहुत सारे, मेरे पास 4 फोन है ऐसे, मैं मार्केट गया, मैंने 4 फोन बाय कर लिया, मेरा इससे क्या रिलेशन बना 1 to मैनी का, क्योंकि मैंने क्या किया, मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है, मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो आप लोग, मैं मार्केट गया और इस फोन ने, या अगर मैं मिसाल दूं तो यही एक फोन था मॉडल एक है, लेकिन ना आप तीनों भी बाय कर लिया, इन दोनों ने भी बाय कर लिया, मैंने भी बाय कर लिया, तो ये एक फोन का हमसे क्या रिलेशन बना 1 to मैनी का बना, एक फोन को मल्टीपल लोगों ने बाय कर लिया एक मॉडल को, तो अगर इस 1 को हटा लें तो क्या मैनी टू मैनी बन जाएगा, अगर मैं सिर्फ इधर से वाला डालूं पहले वाले रिलेशन से जो कि मेरा फोन से बना और फिर फोन का जो हम सबसे बना, ठीक है, तो ये 1 to मैनी और 1 to मैनी का अगर रिलेशन में हटा दूं ना तो क्या होगा, एक बंदा मल्टीपल फोन्स बाय कर सकता है और मल्टीपल फोन्स, ठीक है, यानी एक फोन मल्टीपल लोग हासिल कर सकते हैं, तो ये जो 1 to मैनी के दो तरफा रिलेशन बनते हैं ना ये मिलकर मैनी टू मैनी के रिलेशन बन जाते हैं, यानी मैं बहुत सारे फोन ले सकता हूँ और एक फोन बहुत सारे कस्टमर के पास आ सकता है, सही है यार, हाँ इंटरनेट कनेक्शन मेरा जा रहा है, एक मिनट जरा रुको, मेरे लैपटॉप में नहीं चल रहा, चल गया, ओके आई एम कमिंग बैक, चलो छोड़ो नेट यार, यहाँ पे मार्कर पड़ा हुआ है बस बहुत है काफी है। यार इंटरनेट मेरे पास नहीं चल रहा ना, छोड़ो खैर है, मार्कर होना काफी है, छोड़ के देखा, ठीक है, तो हमारे पास क्या था अभी रिलेशन हमारा बना 1 to मैनी का और प्रोडक्ट का भी हमसे बन गया 1 to मैनी का, तो ये 1 to मैनी का जब दोनों तरफ का रिलेशन बनेगा ना तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मैनी टू मैनी के अंदर,
ठीक है, अभी शायद ना समझ में आई चीजें, बस सुने और फिलहाल आगे बढ़ा दें। दूसरी तीसरी क्लास के अंदर जब हम बैठेंगे ना और जब हम ये कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आप लोगों के पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी कंप्यूटर के अंदर, देखें। बाकी हम भी देखते हैं, अगर ये जसारत कर ले कनेक्ट करने की तो बहुत अच्छी बात है। लिख ही नहीं हो रहा है यार जवान, इसे ओपन कर लें। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट कनेक्ट लिखा है, कनेक्ट। अच्छा अभी अभी बेसिकली सही है, पर इंटरनेट वगैरह सही नहीं चल रहा है, जरा सा वेट करो तो मैं देखता हूँ इंटरनेट कनेक्शन बेहतर होता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ कनेक्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो बस, और कुछ नहीं करो। हाँ वापस आ गया। एसक्यूएल सर्वर ओपन किया। अब मैं ना अपने पास अपने कंप्यूटर में एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रहा हूँ। देखो मैं मीटिंग में वापस आ गया हूँ। मैं लॉग आउट करने का किसने कहा था? जूम पे कर लूँ यार, जूम स्टार्ट ही नहीं हो रहा मेरे पास। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इशू क्या है इसका, लेकिन अब वही वाली बात है कि इशू में अगर टाइम वेस्ट करेंगे, मैं इसीलिए मार्कर ले आया फौरन। ये देखो सब कुछ सेट है, अल्लाह करे लॉगिन हो जाएगा। ये एरियर का भी डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो लिंक के साथ कनेक्ट कर लें यार दोबारा प्लीज। देखें जल्दी खत्म हो जाएंगी, उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाएंगी। इवन मैं वीएनसी पे पढ़ाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ये सब चीज़ें नहीं होती, एक मतलब आपको आईडी बता दी और बस खत्म हुआ। सही है, कर लें यार कनेक्ट गूगल मीट से। सही है, अली को मैसेज कर दिया, वो ऑफलाइन है, ठीक है, तो इंटरनेट के साथ उसकी तरफ भी मसला हो, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह देख लेगा वो भी, बाकी आप लोगों को भी दे दूंगा। अभी एसक्यूएल सर्वर ना आप लोगों के पास 2012 या 2012 से कहले वो इंस्टॉल होगा, सही है। मेरे पास भी यार 2012 एसक्यूएल का जो सर्वर है, एसक्यूएल का जो वर्जन है ना वो 2012 में इंस्टॉल है, ठीक है। अपने अपने पास एसक्यूएल सर्वर जो ओपन है, मैं जैसे जैसे यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ ना, मैं ट्राई करूंगा उसको कमांड के अंदर पेस्ट कर दूँ, इसको कमेंट के अंदर पेस्ट कर दूँ, सही है। तो मैं अगर कमेंट्स के अंदर इसे पेस्ट कर सका या मैं इसे किसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर सका तो अच्छी बात है, या एट दी एंड में इसकी फाइल शेयर कर दूंगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी क्लास में ट्राई करेंगे, ठीक है। साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ ना ये ट्राई करें। हमें एक डेटाबेस बनानी है जिसके अंदर एक टेबल बनेगा। डेटाबेस का मतलब है, लेट्स से मुझे कुछ लोगों का डेटा रिकॉर्ड करना है, उसके लिए ना मुझे डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो वो किस तरह से रिकॉर्ड आता है, किस तरह से वो डेटा मैंने कर लिखना है या करना है, ठीक है, वो देखें। अब डेटाबेस कैसे बनेगी, मैंने कहा था कि अगर आपको इंग्लिश आती है, मैट्रिक की भी इंग्लिश आती है ना तो बहुत है उसके लिए, सही है। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लेट्स से मैं कुछ भी रख देता हूँ। आज डेट है अगस्त 24, अगस्त 40, आज अगस्त 15 है, ठीक है। और हम अपने बैच के नाम से कोई कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सो
अगस्त 15/01/8, ठीक है। मैं डेटाबेस इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अगस्त से पहले भी किसी स्टूडेंट को बना के दिया तो नेम कहीं सेम ना हो जाए। सो इस तरह की डेटाबेस इसलिए हो रही है, वरना आमतौर पे जैसे फर्ज करेंगे मैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ऐड कर रहा हूँ या मैं कोई एप्लीकेशन के हवाले से कर रहा हूँ तो मैं फिर उस टाइटल का नाम दे रहा होता हूँ आमतौर पे, सही है। अब मुझे क्रिएट करनी है, क्या वो स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? मैंने तो शेयर की हुई है ऐसे। अपना लेआउट चेंज करें, लेआउट का इशू होगा, पिन हुई भी होगी। हाँ पार्टिसिपेंट्स में पार्टिसिपेंट्स में मेरी स्क्रीन देखिए आप, ठीक है। नहीं है मेरी स्क्रीन नहीं है, इन्होंने एसक्यूएल ओपन किया हुआ है, ठीक है। उधर उस तरफ है उनके पास, लेफ्ट साइड पे मेरी स्क्रीन, ठीक है। सो मैंने क्रिएट डेटाबेस लिखा और मैंने डेटाबेस को कोई नेम दे दिया। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो मेरे पास नीचे मुझे ना एक प्रॉम्प्ट आ गया कि जी आपकी जो कमांड है वो कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आगे कोई काम करूँ, क्योंकि मैं क्वेरी के थ्रू कर रहा हूँ, मैं कोड के थ्रू कर रहा हूँ और ये प्रेफरेबल है कि आप क्वेरी के थ्रू या कोड के थ्रू करें। एसक्यूएल सर्वर के अंदर आप सारा कोड डिजाइनर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी अप्रोच है जो डेवलपर्स बेसिकली रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं कि अगर आप कोड के साथ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि फिर आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। अब हमें ना इसको यूज़ करना पड़ेगा, यूज़, और आप क्या लिखेंगे, अगस्त 15/01। जब मैंने ये लिखा यूज, इसका मतलब है अब मैं डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ। अब जितना भी कोड करूंगा ना वो सब इस डेटाबेस के अंदर ही होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे ना डेटा रिकॉर्ड करना है, तो हमें एक्सेल अगर याद हो तो एक्सेल में हम रिकॉर्ड सेव करते थे टेबल्स की फॉर्म में, या वर्ड के अंदर हम सेव करते थे टेबल्स की फॉर्म में, या HTML CSS के अंदर भी सेव करते थे टेबल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हम टेबल्स की फॉर्म में करेंगे। टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो जरा देखें। क्रिएट टेबल, और मैंने कहा कि लेट्स से टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज सेमीकोलन या टर्मिनेटर जैसे आप कह लो। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक जो मैंने अभी स्पेस लिया ना, मेरे जो पॉइंटर है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वो कॉलम्स बताऊंगा जो कि मेरे टेबल में आएंगे। जैसे कि मैंने कहा पहला कॉलम है मेरे पास इंटीजर, बल्कि यहाँ पे पहले नेम बताते हैं, ठीक है। आईडी, या मैंने कह लिया लेट्स से स्टूडेंट आईडी, और इसकी टाइप डिफाइन करें कौन सी टाइप का डाटा है ये। जो स्टूडेंट आईडी जो है ना वो इंटीजर टाइप का डाटा है। इंटीजर का मतलब होता है वो टाइप जिसके अंदर मैं क्या लिख रहा होता हूँ, नंबर्स, यानी हम आमतौर पे इंटीजर के अंदर क्या ले रहे होते हैं, नंबर्स ले रहे होते हैं, ठीक है। सो इंटीजर टाइप के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर नंबर्स को इनपुट कर दिया, यानी हम नंबर्स यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और फील्ड ऐड हो जो कि स्टूडेंट का नेम हो, ठीक है, स्टूडेंट नेम, और इसको एक टाइप देते हैं varchar, ठीक है, या n varchar देते हैं, ठीक है। ये n varchar क्या होती है, ये आपको टेक्स्ट, कैरेक्टर्स, ठीक है, और इवन नंबर्स, ये सब चीजें लिखने की ना आपको बेसिकली परमिशन देती है कि आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स भी लिख सकते हैं। यानी मैं नेम में कोई नंबर भी टाइप कर सकता हूँ, मैं कोई टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, और मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे परसेंटेज हो गया, @ हो गया, डॉट हो गया, ठीक है, कॉमा, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, वो भी मैं टाइप कर सकता हूँ, सही है। यहाँ पे n varchar के अंदर ना एक स्मॉल ब्रैकेट्स मैंने बनाए हैं। किसी को पता है कि हर कैरेक्टर की कोई लिमिट होती है। जैसे मैं कहूँ, आप लोगों ने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि भाई पासवर्ड लिखें कम से कम भी 8 कैरेक्टर्स का, पासवर्ड लिखें ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैरेक्टर्स का, या पिन कोड लिखें जो ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैरेक्टर्स का होगा। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे जी
एन वर्चर यार, बेसिकली एन वर्चर यूज होता है टेक्स्ट वगैरह के लिए, एन वर्चर की ऐसा फॉर्म कोई खास नहीं होती, ठीक है। आप टेक्स्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं ये, ठीक है। 50 दे रहा हूँ इसकी लिमिट यहाँ पर, सही है, ताकि इसके अंदर 50 डिजिट्स आ सकें या 50 कैरेक्टर्स आ सकें बेसिकली, ठीक है। इसकी लिमिट 50 है, इसके अंदर 50 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि मैं एक और टाइप दे देता हूँ, और वो है लेट से सेमेस्टर की दे देता हूँ स्टूडेंट के, ठीक है। अब सेमेस्टर डायरेक्ट लिख देते हैं, सेमेस्टर ऐसे ही, मूड नहीं हो रहा था। हाँ, अब यहाँ पे मैंने टाइप दिया वारचार। ये वारचार भी ना बिल्कुल उसी तरह से काम करती है, ये भी सारे कैरेक्टर्स का इनपुट ले लेती है, ठीक है। यानी ये जो वारचार टाइप होती है एन वारचार की तरह ही काम करती है, बट हम कहीं वारचार और कहीं एन वारचार को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंस ये है कि कहीं ना जो एन वारचार है वो कम डाटा को स्टोर करती है, वो कम जगह पे डाटा को स्टोर करती है, ठीक है। और जबकि वारचार जो है वो बिल्कुल ही एक ओपन टाइप है, सही है। और ये अच्छी थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा स्पेस लेती है, जाहिर है केबीस के अंदर किया जाता है, बाइट्स के अंदर इन सारी चीजों में किया जाता है, तो कुछ बाइट्स जो है ना वो वारचार ज्यादा लेता है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। कैरेक्टर्स, नंबर्स, टेक्स्ट सब कुछ इनपुट होता है, सही है। अब ये टेबल मैंने बनाना है, और ये टेबल मैं चाह रहा हूँ कि डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाए। अच्छा, डेटाबेस बन गई है, मुझे कैसे पता? सर बताएं तो कम से कम आप, कैसे बनी है, हमें क्या पता किस तरह से देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो डेटाबेस लिखा हुआ है, डबल क्लिक करो। अभी तो सिस्टम में काफ़ी सारी डेटाबेसेस पड़ी होंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी वाली डेटाबेस देखूँ, अगस्त 15 और 01 ही, ठीक है। तो ये तो पहले की है, ये रही हमारी डेटाबेस, दिख रही है, दिख रही है, सेलेक्टेड है डेटाबेस आज की डेट की, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अगर इसे ओपन करूंगा तो इसके अंदर क्या कोई टेबल वगैरह बना हुआ है, क्योंकि मैंने तो टेबल का कोड कर दिया है, सही है। तो क्या इसके अंदर कोई डेटाबेस, कोई टेबल का कुछ काम पड़ा हुआ है? मैं देख लेता हूँ डबल क्लिक करके। नहीं जी, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक टेबल आ जाए। कैसा आएगा टेबल? मैंने कोड लिख लिया है लेकिन टेबल नहीं आया, तो इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। एसक्यूएल में आपको जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, क्वेरी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, और जो भी एग्जीक्यूशन करनी है वो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक F5 का बटन है कीबोर्ड पर, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट का एक बटन है कहाँ पर आपके पास? कंप्यूटर में, ठीक है। मैं F5 प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दोबारा से कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब देखते हैं टेबल बना नहीं बना। तो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, और अच्छा, अगर टेबल बन जाता है ना, तो एक और ये इसकी गवाही होती है टेबल बनने की, एक कंफर्मेशन ये होती है कि ये जो सजेशन आ रहे हैं ना नीचे, इन्हें इंटेलिजेंस कहते हैं, और ये इंटेलिजेंस के अंदर ना आपको टेबल नजर आ जाएगा। ये देखें, ये टेबल नजर आ गया मुझे, इसका मतलब है टेबल ना कहीं बना हुआ है इस डेटाबेस के अंदर, इस पूरी डायरेक्टरी में कहीं ना कहीं टेबल बना हुआ है स्टूडेंट के नाम से, या स्टूडेंट के नाम से कोई ना कोई एंटिटी या वजूद यहाँ मौजूद है। अब क्या नीचे वो 3 कॉलम्स आ रहे हैं जो भी हमने बनाए थे? आ रहे हैं 3 कॉलम्स, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। वो 3 कॉलम्स आ रहे हैं जो भी हमने बनाए थे। अब हमें और अच्छा लगने लगा, हमने कहा यार मतलब सब मजा आ रहा है। किसी ने कहा कि डेटा भी तो एंटर करके दिखाओ, तो मैंने कहा चले भाई ठीक है। वही इंग्लिश वाली बात है कि इंग्लिश आनी चाहिए बस थोड़ी बहुत, और माशाल्लाह हम सबको आती है। इंसर्ट इनटू, यानी इंसर्ट करना है किसमें, किसमें किसमें इंसर्ट करना है डेटा? कौन सा टेबल है? स्टूडेंट टेबल में, स्टूडेंट टेबल में जिसकी वैल्यूज ये हैं। अब यहाँ से टेबल बनाते थे HTML CSS के अंदर, तो सबसे ऊपर वाला सुने, सब लोग सुने, HTML CSS में टेबल बनाते थे, सबसे ऊपर वाला जो TR होता था ना, उसके सीक्वेंस से फिर आगे के TRs के अंदर डेटा इंसर्ट करते थे। यानी कि सबसे ऊपर वाले TR के अंदर पहला TH ID का है,
तो हर टीआर के अंदर जो पहला टीडी होगा वो किसका होगा, आईडी का होगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सीक्वेंस के साथ होगा। अगर मैंने क्रिएट टेबल के बाद पहले सबसे पहले स्टूडेंट आईडी लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टूडेंट आईडी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा 1, फिर कॉमा देंगे, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ ये कोटेशन आएंगी, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं नेम दे दूंगा, शॉर्ट नेम, कॉमा, फिर स्मॉल कैरेक्टर्स यही आपके जो है ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इसमें मैं सेमेस्टर लिख देता हूँ। अब ये रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने कहीं सुना था कि एसक्यूएल के अंदर जो स्टेटमेंट सेलेक्ट होती है सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो जाती है। F5 प्रेस करेंगे और नीचे क्या लिखा हुआ आ गया, 1 रॉस अफेक्टेड। अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, और इस मरतबा ना इसका रिजल्ट अलग होगा, इस मरतबा ये रिकॉर्ड भी लेकर आ रही होगी। सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, लेकिन हाँ कहीं इसको स्टैटिक आपने ऑल इसको कहना नहीं है कहीं भी, ठीक है। हमने हमेशा से स्टैटिक ही कहना है, लेकिन इसका मतलब होता है ऑल, सही है। कोई डेटा आया क्या, अब इस तरह मल्टीपल डेटा ऐड करते हैं। अब मैं सिर्फ ये नेम चेंज कर देता हूँ। जो जो साथ करते जा रहे हैं फायदे में रहेंगे बाद में। अच्छा कोशिश किया करें, अगर कंप्यूटर पे नहीं लिख पा रहे ना तो कॉपी पे लिख लिया करें, किसी ना किसी कंप्यूटर पे साथ साथ टाइप नहीं कर पा रहे, देखना है तो साथ साथ किसी कॉपी पे कर लिया करें। और 3 कर लेते हैं इसको, रिजवान। और मैं क्या देता हूँ, एक्सन, HTSE-, ठीक है। फिलहाल सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स 5 रिकॉर्ड्स काफ़ी हैं, बाकी बाद में। अब मैं 1 2 3 तो करूंगा सेलेक्ट, यानी 2 3 4 तो करूंगा सेलेक्ट, लेकिन मैं 1 को सेलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। देखो गौर से उधर देखो, मैंने 1 को सेलेक्ट किया हुआ नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ, क्यों नहीं किया हुआ, मैंने 1 को क्यों सेलेक्ट नहीं किया हुआ। लास्ट में आपका नाम क्या है, हेमन। हेमन, मैंने 1 वाले रिकॉर्ड को सेलेक्ट क्यों नहीं किया हुआ, पहले से एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब क्या है कि उसका डाटा पहले से डेटाबेस में अभी भी मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू सेलेक्ट अगेन। अब कितनी मरतबा लिखा हुआ है रॉस इफेक्टेड, 4 टाइम्स, 4 मरतबा लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन ट्राई करते हैं। पर हमने तो सर ये आपने जो बनाई थी, ये जो स्टार जो बनाया था, ये तो ऑल के लिए, इसका मतलब होता है ऑल, इसका मतलब है इसने क्या किया, सेलेक्ट, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, सुन लो सब कुछ किसमें से, स्टूडेंट्स में, तो उसने चुन लिया, सही है, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं कहता कि जी सेलेक्ट सिर्फ आप कोई एक रिकॉर्ड करो, ठीक है, तो वो एक रिकॉर्ड कर देता, ठीक है। जब हम सिलेक्शन की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो एक नहीं और बहुत सारी स्टेटमेंट्स आगे आ रही हैं, अभी तो तुम देखो, ठीक है, जो कि हमें सिलेक्शन करने में कितना ज़्यादा आसानी देती है। तुम आईडीज के साथ असेंडिंग डिसेंडिंग लार्ज मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से क्या सबको सिलेक्शन कर सकते हो। सॉर्टिंग वाला सीन जो है ना वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सही है। ट्रिगर सकते हैं इसके अंदर कि कोई गलत काम कर दिया, लेट से कोई अपने डेटा, कोई बंदा आपकी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना चाह रहा है और तुमने पीछे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि भाई कोई डेटाबेस में डेटा बाद में इंसर्ट ना कर पाए, तो वो डेटा इंसर्ट ही नहीं होने देगा, सही है। बहुत सारी सॉर्टिंग रिस्ट्रिक्शन इस तरह की चीज़ें होती हैं। रिलेशंस बनते हैं कि एक डेटा डिलीट हुआ तो दूसरा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, या तो उस पर कोई एरर आना शुरू हो जाएगा, सही है। अच्छा ये फाइल मिलेगी, फिक्र नहीं करो, फाइल मिलेगी।
अभी काम करना है। अपने कंप्यूटर में एक वेबसाइट है एयर फॉर शेयर, ओपन करो। एयर फॉर शेयर, एयर फॉर शेयर। यार मेरी स्क्रीन देख लो यार। एयर फॉर शेयर, हवा, हवा वाला एयर है ये। एयर फॉर शेयर ओपन कर लें, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। अभी का कोड चाहिए ना, जो अभी अभी किया है, वहां से मिल जाएगा। अरे भाई यहाँ पे नहीं, अपने अपने ब्राउजर पे सर्च करो। तभी तो कह रहा हूँ, मुझे एक मरतबा देख लो। मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये देखो यहाँ पे सर्च किया मैंने। देखो देखो स्क्रीन देखो, मैंने कहाँ सर्च किया, यहाँ पे सर्च किया ब्राउजर पे। एयर फॉर शेयर, AIR स्पेस FOR स्पेस SHARE। यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। ये पूरा कोड कॉपी करके आप SQL में पेस्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेंगे तो चलेगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ, सुने सुने, मैं कह रहा हूँ कि ना, मुझे आईडी नंबर 5 पे जो डाटा है ना, वो डिलीट करना है। मैं चाह रहा हूँ मुझे आईडी नंबर 5 पे डाटा डिलीट करना है, तो क्या करें? आईडी नंबर 5 पे डाटा को डिलीट करना है, वहां लास्ट में आईडी नंबर 5 पे डाटा को डिलीट करना है, क्या करें? कैसे करें? कोड कोड के साथ बताओ। देखो, डिलीट, डिलीट फ्रॉम, ऐसे ही है ना, स्टूडेंट्स में से डिलीट कर दो वेयर आईडी वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू क्या हो, ये रिकॉर्ड चल गया। और अब मैं जरा दोबारा पूरा टेबल सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है? ये सिलेक्शन इसलिए करते हैं ताकि बार बार जो भी टेबल में चेंजेस आए ना, वो दोबारा से व्यू कर सके हम, ठीक है? तो फिफ्थ रिकॉर्ड अब क्या हो गया? सही है सर, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा है? तो आप उन्हें फिर से करके तो डबल डबल टाइम्स कोई चीज एग्जीक्यूट करो। देखो एरर पढ़ो तो पहले, एरर इंग्लिश में तो होता है। ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब होगा पहले से कोई चीज बनी होगी। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम्स होंगे। टेबल बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर 4 कॉलम रखें, उनके नाम इस तरह से होंगे। नेम, सैलरी, पेज। टेबल का कोई भी नाम रख दिया, टेबल का नाम रख दिया आप एम्प्लॉय। बहुत अच्छा लिखा जा रहा है यहाँ। ये टेबल एक बनेगा, डेटाबेस का कोई भी नाम रखिए, ये वाला डेटाबेस यूज करना मसला नहीं है, बाकी ये कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा। टेबल का नाम, और ये बाकी सारे उसकी कॉलम्स होंगे। बोलो सिलेक्ट। हाँ ये नहीं, ये अरे इनसाइड वाला इनसाइड वाला अच्छा इनसाइड पुश डबल डबल कितना है? ये डबल डबल मतलब इसको इनसाइड किया है। डबल डबल टाइप किया है, इससे पहले भी तुमने इसको इनसाइड दोबारा अभी से पहले तुमने एग्जीक्यूट किया था। एग्जीक्यूशन में डबल करोगे ना,
कंट्रोल जिसे ना रिपीट टास्क वापस होता है, ये डेटा इंसर्टेड है ना टेबल में, ये वापस नहीं जाएगा, जो प्लेयर होता है वो एक डेटा। हाँ, और डिलीट भी होगा ना, तो जहाँ पे सेम आईडी होगी वो दोनों रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, एक अगर तो सब कुछ डिलीट करना है, मैं समझ रहा हूँ कि डेटाबेस में से ना जो टेबल है, ये टेबल पूरा का पूरा क्या होता है, सारा सारा डेटा डिलीट हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे तो क्या होगा, डेटाबेस में से टेबल ही टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी जरा टेबल बनाने दीजिए, कि मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा, आवाज रिकॉर्ड हो गया, जिंदा कुछ